नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमने एक टॉपिक उठाया था एंड उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो बहुत वायरल हुआ, दैट इज़ निदा खान। निदा खान 40 दिन से फरार एंड देन अचानक से पकड़ी गई। अब इसमें एक एंगल निकल कर आ रहा है, दैट इज़ एआईएमआईएम। बट मुझको स्टार्ट करने से पहले मैं धन्य है वो सारी मुसलमान महिलाएँ, जब वो पुलिस उनके पीछे आती है तो प्रेगनेंसी उनकी चालू हो जाती है। ना उनका बेबी बम्प दिखता है, ना उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स आते हैं, बस प्रेगनेंसी चालू हो जाती है और मैं विल कम टू अ वेरी सीरियस पॉइंट कि एआईएमआईएम क्या कर रही है निदा खान के साथ में इस वक़्त। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, वही बात होती है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जो कहा जाता है ना, आई थिंक निदा खान को नैप करने का एक ही तरीका था एंड दैट वाज कि इसके कनेक्शन ढूंढे जाएं। और हर कोई कनेक्शन, जहां पर भी कोई जिहाद, चाहे कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा हो, लैंड जिहाद हो रहा हो, अंत में तार कहीं ना कहीं ओवैसी से मिलते ही मिलते हैं। ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। वक्फ पे भी उसको दर्द इसलिए हुआ था बिकॉज द काइंड ऑफ लैंड ही ओन्स इन हैदराबाद। और जो मुख्य फैमिलीज थी उसमें ओवैसी का नाम था। सर तन से जुदा की जो चैंट्स लगी थी हैदराबाद में नुपुर के बाद भी, 3 कॉर्पोरेटर जो गिरफ्तार हुए थे, तीनों को मदद करने ओवैसी पहुंचा था। आईसिस में जो आईसिस के साथ सपोर्ट में थे उनको लीगल एड देने कौन पहले पहुंचा था? ओवैसी पहुंचा था। तो अब हुआ ये कि इनका एक कॉर्पोरेटर है जिसका नाम है अब्दुल मातीन पटेल। ठीक है, ये आपका छत्रपति संभाजी नगर, जिसको ये लोग औरंगाबाद आज भी बोलते हैं, पर औरंगाबाद रहा नहीं, वो अब छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है, वहां का एक कॉर्पोरेटर है जिसको जब हंट डाउन किया गया, जब ढूंढा गया, तो पता लगा इसी कॉर्पोरेटर ने पनाह दे रखी है निदा खान को। तो क्लियर ओपन लिंक पकड़ा गया और ये बिल्कुल बौखला गया उसके बाद से। साथ ही साथ इसमें कमाल का काम किया है लोकल पुलिस ने भी और नासिक पुलिस ने भी। नासिक पुलिस के जो कमिश्नर है उनकी आज स्टेटमेंट आई और उसने ही डिडंट मिन्स वर्ड्स, उसने साफ कहा कि ये एआईएमआईएम का जो काउंसलर है, अब इसके खिलाफ भी कंप्लेन हो रही है कि इसने दोषी को पनाह दी, विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये इनके खिलाफ भी अब हो रहा है और ये देखते ही एआईएमआईएम में तो हड़कंप मच गई। मतलब कल मैं स्टूडियो में था तो वहां पे ये वारिस पठान जो है, बातें इधर उधर की चल रही थी, इन्होंने तुरंत बाइट दे दी। ये तो लड़की है निदा खान, हमारी मुस्लिम लड़कियों को ऐसे हंट किए जाओगे, ऐसे करोगे। अच्छा, जनरली एआईएमआईएम कैसे ऑपरेट करती है ना कि नीचे के लेवल पे हो जाता है। ओवैसी को ये लोग होलियर देन दाओ रखते हैं। ओवैसी को जनरली, आई डोंट नो क्यों, ये इंग्लिश मीडिया बहुत इंडल्ज करता है ओवैसी को, बैरिस्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि है वही, अंदर से वही मकसद है इसका, वही इसका पजामा छाप मेंटेलिटी है। कल इस कदर पैनिक मचा क्योंकि मुझे लगता है तार इसके बड़े डीप हैं एंड विदाउट एआईएमआईएम सपोर्ट दिस रैकेट कैन नॉट गो ऑन। ओवैसी की स्टेटमेंट आ गई। ओवैसी ने बकायदा प्रेस को बुला करके बात करी और काफी लंबी बात करी और कहा ये तो बच्ची है। बताओ बच्ची कहां से हो गई है? सबसे पहली बात तो ये तो बच्ची है, और क्या जॉब करना पाप है? और इसके घर से क्या मिला? एक बुर्का मिला और एक किताबें मिली। तो कहते हैं मुस्लिम के घर अगर बुर्का नहीं मिलेगा तो कहां पे बुर्का मिलेगा? तो क्वेश्चन ये आता है कि ये भाग क्यों रही थी भाई? जो 40 दिन से भागी हुई थी, अगर तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम क्यों नहीं अपेयर हुई? अच्छा, हमारा जो मीडिया है ये ओवैसी को क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करता। मेरे समझ में नहीं आता क्यों नहीं करता। ओवैसी कहता है टीसीएस ने तो साफ कह दिया है ये एचआर नहीं थी। ये कितनी बकवास स्टेटमेंट है। शी हैज बीन सस्पेंडेड, वो अलग बात है, अभी टाटा पे तो हम बाद में आते हैं। कहीं ये डिनाई नहीं हुआ है कि इसने रिलीजियस कन्वर्जन अबेट नहीं किया। साफ साफ इस पे जो इल्जाम है उस पे चुप। और मीडिया ने भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया वेदर शी वाज एचआर और नॉट, शी वाज अ प्रोसेस एसोसिएट, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग पोस्ट। इससे कंप्लेन्स करी गई, इसने कोई वो नहीं किया गया। इसने डिफेम किया हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को। जो इल्जाम है दैट इज हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उसका बिल्कुल प्रूफ है। इससे कहा गया अपने मोबाइल वगैरह हैंडओवर करो क्योंकि उसमें इसने गंद भेजा हुआ है सबको। इसने कन्वर्जन करने की कोशिश करी है, हिंदूज के खिलाफ चीजें बोली है कि अरे तुम्हारे देवी देवता तो ऐसे थे, तुम्हारे भगवान तो ये थे, ये सब भेजा हुआ है इसने। जो एक लड़का जो सामने आया था जब पुलिस ने अंडर कवर होकर के, कॉप्स ने जब ये पूरा बस्ट किया था रैकेट, उसने बताया किस तरह से शी यूज्ड टू हैरेस विमेन, मेन यूज्ड टू मोलेस्ट वुमेन इन फ्रंट ऑफ हर, और ये देख के हंसती थी और मुंह मोड़ लेती थी। इस सब पे कुछ नहीं, ओवैसी ने कह दिया अरे पर ये एचआर नहीं थी, टीसीएस की स्टेटमेंट है।
इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं ओवैसी, इनको हमारा मीडिया कॉल आउट नहीं करता, बट आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कर रहा हूं बात को। अब इसने एंटिसिपेटरी बेल दी, अब इसने नई बेल प्ली साइन करी है, बेल प्ली नहीं है, इसको हिरासत में ले लिया गया है। मुझे जो फीलिंग आई, आई थिंक समीर कार्निक इज द नेम ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस नासिक, मुझे अच्छी फीलिंग आई उसकी स्टेटमेंट से। उसने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बिल्कुल अजय पाल टाइप लगा मुझे कि ये जो पूरा रैकेट है बिना ओवैसी के मदद, बिना एआईएमआईएम के हो नहीं सकता, और हम इनको ठोक देंगे, बिल्कुल इस मामले में सही कर देंगे। प्लस ये हैदराबाद नहीं है, ये कोई तेलंगाना पुलिस नहीं है जहां से क्लीन चिट अकबरुद्दीन ओवैसी को मिल गई 15 मिनट के बयान के बाद। दैट वाज ऑल इन कनाइवेंस ऑफ केसीआर एंड द तेलंगाना पुलिस, अदरवाइज कभी हो ही नहीं सकता था ये। तो मुझे लगता है ओवैसी को दिक्कत आएगी। एक और अच्छी बात है, एक शिवसेना के मिनिस्टर हैं संजय शिरसत, ये मौका वारदात पे पहुंच गया और उन्होंने ठोक दिया इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील जो वहां से इनका नेता है, जिसने कहा था नुपुर को यहां लटका देना चाहिए, तो इम्तियाज जलील और उसका जो ये कॉर्पोरेटर है मातिन पटेल, उसने साफ कहा इट इज बिकॉज ऑफ देम ये पूरा हुआ, हो ही नहीं सकता। ये देखिए इम्तियाज जलील का आपने चला भी दिया, नारेगांव का इनका कॉर्पोरेटर है ये मातिन मजिद पटेल। तो जैसे कहते हैं ना, काफी काफी पैनिक है इन सब के अंदर। इसलिए ये मुझे याद है जब सबसे पहले हम लोगों ने इस विषय पे बात करी थी, तो मैंने भी आपसे कहा था कि ये ऐसे हो नहीं सकता, या तो इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं या इसके तार भारत में किसी एक गिरोह से जुड़ते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा गिरोह जो मुस्लिम का एक जो मॉडर्न स्टाइल्ड जिन्ना है भारत देश में, वो ओवैसी है, और ओवैसी के तार से जुड़ते हुए साफ दिख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज। अब इस पे क्रैकडाउन करने की जरूरत है, और मुझे तो ऐसा लगता है एनआईए को बीच में इन्वॉल्व किया था, एनआईए नीड्स टू इन्वेस्टिगेट दिस एंड गेट टू द रूट ऑफ इट। क्या एंगल इन्वॉल्व है, क्या टेरर फाइनेंसिंग है, बिकॉज रिलीजियस कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है रिलीजियस कन्वर्जन के बाद? नेक्स्ट स्टेप इज जिहाद। तो कॉर्पोरेट जिहाद जब लोग कहते हैं, इट इज नॉट जस्ट कन्वर्जन, इट विल लीड टू समथिंग बिग ऑल्सो, एंड इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो दैट इज वेयर वी स्टैंड, टू बी ऑनेस्ट हियर। इनको पकड़ा भी बड़े एक खुफिया मिशन की तरह से। बिल्कुल। तो करीब 20-25 पुलिस कॉप्स इनको ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, और एज सिटीजन हम लोग बड़े नाराज हो रहे थे कि भैया आप एक निदा खान को नहीं ढूंढ पा रहे हो क्या? बट अब समझ में आया क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो, जब लोकल कॉर्पोरेटर्स और ये सब मिले हुए हों। फाइनली इन्हें शक हो गया, और इन्हें लगा कि अगर हम नारेगांव पहुंचे तो वहां से इनको फिर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज समझने वाली बात यह है, इस एरिया में एआईएमआईएम का बहुत दबदबा है, और एआईएमआईएम वालों ने यहाँ वायलेंस भी करी थी जब इसका नाम बदला था औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर। तो इसलिए इन्होंने चुप्पे से एज कॉमन पीपल ड्रेसअप होके करीब 20-25 कॉप्स वहीं पे रहे। टेक्निकल टीम बहुत स्ट्रांग रखी इन्होंने, तो निदा खान या किसी और के फोन से अगर कोई बात हो रही हो उसको ट्रैक कर सकें, ये किया। एंड फाइनली दे क्रैक्ड डाउन एंड कॉट हर, एंड पता लगा वो उसका पूरा परिवार को वहां पनाह मिली हुई थी, उनका राशन पानी सब कुछ मजे में चल रहा था वहां पर, कर्टसी दिस कॉर्पोरेटर मातिन पटेल जो है। और इनके कॉर्पोरेटर्स बड़े बदमाश होते हैं, ओ पथेटिक होते हैं इनके कॉर्पोरेटर्स। मतलब मुझे अभी तक याद है ओवैसी के खिलाफ जब लोकसभा चुनाव लड़ने वो गई थी लता जी, जो एक लता जी गई थी ना लड़ने के लिए, शी वॉज हैरास्ड। एंड ये कॉर्पोरेटर्स का काम होता है कि छापा वोटिंग करवाएं बुरके के अंदर। शी रीच्ड वन ऑफ द स्टेशंस, आपको याद होगा, और उन्होंने कहा जरा हटाओ देखना है, और ओवैसी के लोग वर लिटरली दिस क्लोज टू रफिंग अप दैट वुमन माधवी लता जी। तो इसलिए एकदम बदमाश है ये, इनकी पिटाई होकर जब तक इनको क्लेंस नहीं करेंगे, और महाराष्ट्र इज अ प्लेस जहां ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनकी यहाँ पे पिटाई होनी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। इनका आपको याद होगा एक और कॉर्पोरेटर थी जो बाद में पता लगा ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट दे रही थी, जिसने कहा था कैसा हराया, हरा हो गया, याद है ना? वो भी एक फ्रॉड थी, वो भी आजकल केसेस कोर्ट के चक्कर लगा रही है, उसने ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट दिया था। तो बहुत ज्यादा फ्रॉड है इनके, बदमाश है इनके कॉर्पोरेटर्स। आई थिंक ये एक अच्छा मौका है इसको पूरे को क्लेंस करने का। एआईएमआईएम के जो कॉर्पोरेटर्स ने एक माफियागिरी चला रखी है छत्रपति संभाजी नगर में और नासिक में, और कई गढ़ ऐसे हैं शिवसेना का जो सबसे पहले के ऑफिस थे नासिक में और इन सब में 85 में, उन गढ़ों में इस बार कॉर्पोरेटर्स और उन सब के चुनावों में ओवैसी की पार्टी जीत कर आई है। तो जो डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, दैट रिस्क इज वेरी सीरियस। ये चीज हमने सीमांचल में भी देखी थी, बिहार में।
तो दे विल यूज एवरी मीडियम, मतलब ये अब हमारे ऊपर है। आज कॉर्पोरेट जिहाद है, लव जिहाद पहले से चल रहा है, लैंड जिहाद पहले से चल रहा है, हलाल सर्टिफाइड एजेंसीज पे इनका कब्जा है। वेयर आर वी हेडिंग? कौन कह रहा है ये डरे हुए हैं भाई? डरे सहमे अभी भी नहीं है ये। अरे थोड़ी और बांग्लादेश से देखिए ना, वेस्ट बंगाल पे इलेक्शन जीतते क्या-क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कम से कम दर्जनों नेता वहाँ के। आपको क्या लेना-देना है वेस्ट बंगाल में? बीजेपी आए, कांग्रेस आए, ममता आए, कम्युनिस्ट आए, नन ऑफ योर बिज़नेस। पर हम्म, देखिए रोज़ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जुम्मे की नमाज़ नहीं हुई वहाँ पे, वो पूरा भारत के अगेंस्ट में कि हम सारे मुसलमान भारत मार्च करेंगे, ममता को अलग देश बनवा के देंगे। मतलब लुक एट द स्टेटमेंट्स दैट आर कमिंग। अ, ये बड़ी ऑपरेशनल तरीके से, मतलब एक प्रॉपर खुफिया ऑपरेशन चलाया गया था निदा को अरेस्ट करने के लिए। आपको पता है वहाँ पे जितने भी उस घर के आस-पास जितने भी बॉयज़ थे, जो टीनेजर्स जो बाहर गलियों-वलियों में खेलते थे, सबको हम्म, ये टास्क दिया गया था कि यहाँ पे आपको कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी नज़र आए तो इमीडिएटली फ़ोन करना है। एवरीबॉडी हम्म, वाज़ गिवन अ नंबर, सिंगल नंबर, कि कुछ भी yeah, डाउटफुल हो तो यहाँ पे फ़ोन करके बता देना एंड इमीडिएटली उनको हटवा लेंगे। जो आपने कहा ना, दैट इज़ व्हाई जी। दे वर इन प्लेन क्लोथ्स। एंड इसमें जो सारे नाम हैं गायत्री जी, अब एक क्वेश्चन ये आता है, तौसीफ, रजा, शाहरुख, असित, ये जो अरेस्टेड हैं 7-8, इसके बाद इस पे क्या हुआ? बिकॉज वी आर वेटिंग, इसमें टाटा का कितना रोल था टू पेट्रनाइज देम, टू सपोर्ट देम? बिकॉज ये जानना बड़ा जरूरी है। टाटा ने तो इसको हश हश कर दिया कि हमने इनको सस्पेंड कर दिया है, और ये एचआर नहीं थी। ये एचआर नहीं थी, दैट डजंट मीन वहां पे ये घटनाएं नहीं हो रही थी ना। एचआर थी या प्रोसेस एसोसिएट थी, दैट इज अ टेक्निकलिटी। अगर आपको ये क्लेंस करना है कॉर्पोरेट जिहाद से, बिकॉज अगर कॉर्पोरेट्स इससे एक बार मार हो गए, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो खत्म हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट हो गई। आप सिंपल बात समझिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कि एक कन्वर्जन रैकेट्स वाली जगहों पे इन्वेस्ट करे, उनको प्रोजेक्ट्स दें और कल को जिहाद करवाए अपने यहाँ। इसलिए अगर इस पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी क्रैकडाउन नहीं किया, एंड मैं मेरा सरकार से भी रिक्वेस्ट है इस पे, भाई क्रैकडाउन ऑन दिस। और जो हम एचआर ब्रोशर्स देते हैं जिसमें हम डाइवर्सिटी की बड़ी खुल के बातें करते हैं, यू नो, इक्विटी, डाइवर्सिटी, उसमें क्यों नहीं कॉर्पोरेट जिहाद एज अ रियलिटी एक डॉक्यूमेंट आ रहा है पूरा कि दिस क्वालिफाइज एज कॉर्पोरेट जिहाद? व्हाट इज स्टॉपिंग द कॉर्पोरेट्स फ्रॉम स्पेलिंग इट आउट लाउड? ये लेंसकार्ट, टीसीएस और कितने आप केसेस देखना चाहते हो जो आप कॉर्पोरेट जिहाद की गाइडलाइंस, और मेरा तो कहना सरकार की तरफ से मैंडेटरी जाना चाहिए भाई, आपके ब्रोशर्स में और इन सब में साफ गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट की है कि भाई दिस क्वालिफाइज एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड यू नीड टू रिपोर्ट एंड एक्शन विल बी टेकन, ताकि वर्कप्लेस कैन बी सेफ फॉर वुमेन। सिमिलरली वर्कप्लेस नीड्स टू बी सेफ फ्रॉम जिहाद। ये मेरा मानना है, फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट दिस नीड्स टू कम द नेक्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टू ले आउट अ प्लान। लव जिहाद पे आ गया, कानून भी आ गया यूपी के अंदर, कन्विक्शन भी हो गया उसके अंदर। कॉर्पोरेट जिहाद पे एक कानून आना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है आफ्टर दिस, अगर हमें इंडिया की कॉर्पोरेट स्टोरी को सक्सेसफुल रखना है। नहीं तो फिर बट्टा बिठा लोगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। Why is Tata is coming in bad light, and it's not just Tata Consultancy, TCS जिसका बात करें, जहाँ या, इनको टेलीप्रॉम्प्टर बताया जा रहा है, बाय द वे, एचआर मैनेजर से। टाटा हम्म, शरिया फंड भी है कुछ? हाँ, मैंने सुना है। टाटा बहुत सारे मदरसों को अक्रॉस द कंट्री फंड हम्म, करता है, मंदिरों को क्यों नहीं करता है? भई बहुत आप अच्छा इतने सवाल है, बहुत अच्छा। डाइवर्सिटी इंडेक्स इतना ही फॉलो करते हो, और हम्म, इज टाटा रिसीविंग मनी फ्रॉम द मिडल ईस्ट? क्योंकि मैंने सुना है मिडल ईस्ट से जो पैसा आता है, वेस्ट एशिया से, सॉरी, दैट कम्स हम्म, विद द कंडीशन ऑफ डाइवर्सिटी, डीईआई सो कॉल्ड। बट हम्म, उसका मतलब ये होता है कि 50% हिंदू महिलाएँ और बाकी के 50% मुस्लिम्स। जी 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 जी। डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी में हिंदू महिलाएँ आ जाती हैं, हिंदू पुरुष नहीं आते हैं, उल्टा नहीं होता है। नहीं, मैं आपको जरा इसका एग्जैक्ट बताता हूँ जरा, और मुझे बड़ा इसमें वो लगा। देखिए, दो इंस्टीट्यूट्स हैं टाटा के। एक तो है TFIR, which is the TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हुँ, और मुंबई बेस्ड दूसरा है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, है। अगेन मुंबई मुंबई का बेस्ड। जो कि मुंबई का जेएनयू बन चुका है, जेएनयू का भी बाप बन चुका है वो एक्चुअली तो। अब दुख की बात ये है गायत्री जी कि ये एक्चुअली एक्चुअली में ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक अफेयर्स के अंडर आते हुए पीएमओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। पीएमओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, बट इस पे नजर नहीं जा रही है किसी की। नो वंडरिंग इज टिस सोशल साइंसेज। या पहली बात तो सोशल साइंसेस पे तो आता हूं मैं, बट TFIR जो है ना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द होमी जहांगीर बाबा रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द
PMO, Atomic Energy Department, which is controlled by the PMO. एक जमाना होता था कि इसका बड़ा योगदान था, होमी जहांगीर बाबा के लिए भी जो पूरा हमारा एटॉमिक एनर्जी का सेटअप था वो बहुत शानदार किया था, एंड दे यूज्ड टू रिवॉर्ड पीपल, जैसे नंबी नारायण जी हो गए और ये सब हो गए। बट इसमें चेंज आ गया, इसमें धीरे धीरे अलग अलग लोग आने लग गए जिन्होंने, इसमें से एक विदेशी महिला आई, मैं उसका नाम ही ढूंढ रहा था, शी केम इन देयर एंड शी सेड कि लिसन, सबसे पहले तो यहाँ पे सरस्वती माँ की जो वंदना होती है इसको स्टॉप करो, वी आर अ साइंटिफिक प्लेस, वी कैनॉट अलाउ सरस्वती माँ की पूजा यहाँ पे। एंड शी गॉट प्रमोटेड ऑल्सो, उसकी जॉब भी लग गई। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, जनरली एक फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो टाटा का अवार्ड होगा वो किसको जाएगा? जनरली इट गोज टू समबडी लाइक नंबी नारायण, सम प्लेस। इट स्टार्टेड गोइंग टू पीपल लाइक 2018 में अवार्ड मिला अनिल सदागोपाल को। कौन है अनिल सदागोपाल? एक वोक सोशल एक्टिविस्ट है, मेधा पाटकर के साथ काम करते थे। धीरे धीरे फिर किसको दिया इन्होंने? विवेक मॉन्टेरियो। ये क्या करते थे? ट्रेड यूनियंस के हेड थे, बड़े बड़े आंदोलन करते थे। मतलब एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ने अचानक से, जिसका काम था होमी जहांगीर बाबा और नंबी नारायण जैसे लोगों को अवार्ड करके तराशना, वो अचानक से एक वोक लैब बन गया है। लोगों ने पूछा इसका साइंस से क्या लेना देना? भाई कोई जेनेटिक टेक्नोलॉजी में किसी को रिवॉर्ड करो, तुम बायोकेमिस्ट्री में किसी को रिवॉर्ड करो, तुम सोशल एक्टिविस्ट को रिवॉर्ड करने लग गए हो। टिस के अंदर हर जगह, ठीक। नाउ दैट वुमन्स नेम इज कैरन हेडॉक। कैरन हेडॉक served on many NGOs, and suddenly at the age of 58 she gets a lateral entry into TFIR, and the first thing she does is she says सरस्वती माँ की पूजा किस लिए यहाँ पे करनी है, and she sits on a protest for that, और इन सबको अवार्ड मिलने स्टार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया। Then she objected to दशहरा पूजा being held in the institute। ठीक है जी, this is what is happening with Tata, you know। टिस तो JNU on steroids है, स्टूडेंट्स का अड्डा। TFIR is where science had to prosper। हमारे इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा होता है आप ये देखो। और TCS का हमने कमाल देख लिया, तनिष्क का कमाल हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तनिष्क ने किस तरह से सेक्युलराइज किया, ठीक, बिंदीज हटवाई, मिया द ब्रांड मिया। देन टाटा शरिया फंड। सो व्हाट इज टाटा एक्चुअली डूइंग? हमें टाटा का गेम समझना होगा। टाटा बड़ा यूनिक केस है। टाटा जो है, इलेक्शन डोनर्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर्स टू बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस। सो व्हाट इट डज इज कि तुम ज्यादा आगे गए एंड मैंने दूसरे को फंड करना स्टार्ट किया। अब बीजेपी को जरूरत नहीं है टाटा की, आप बड़ी बड़ी सीधी सी बात समझो। बीजेपी इज लाइक यार हमारे को किसी की नहीं सुननी, बीजेपी अब किसी की नहीं सुनती। टाटा को ये बात पसंद नहीं है। टाटा तो यूज्ड टू बी द मूवर एंड शेकर ऑफ पावर। तो टाटा फिर तुरंत सीएए के प्रोटेस्ट चालू करवा देगी टिस में, तुरंत एनआरसी की बात करेगी, तुरंत 2 आर्टिकल्स निकलवाएगी, अरे सेक्युलरिज्म खतरे में है, मुस्लिम्स के साथ बुरा हो रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है सरस्वती पूजा के। टाटा हैज प्लेड दिस गेम वेरी स्मार्टली। एक और एंगल मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत सीरियस एंगल है, मैं चाहता हूं आपकी जनता ध्यान दे। एक चीज होती है डीप स्टेट। डीप स्टेट गलत चीज होती है कि भाई दीज आर द पीपल हु आर कंट्रोलिंग एंड दे आर नॉट इन पावर। बट देयर इज ऑल्सो कॉल्ड पावर सेंटर्स। भारत में पावर सेंटर्स हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर आर सम पीपल हु आर पावरफुल, बट ऐसा नहीं है कि दे आर मोर पावरफुल देन द पीएम, दैट इज डीप स्टेट, वो गलत होता है। आज पावर सेंटर इज ऑल्सो शिफ्टिंग इन इंडिया। जो टाटा का स्थान होता था वो अब अंबानी का स्थान हो रहा है। नाउ टाटा यूज्ड टू बी सेक्युलर, वोक एंड LGBTQIA+ राइट्स की बात करना, कैंपसेस में टिस करना। अंबानी इज टॉकिंग अबाउट आपका रिलीजियस प्रिंसिपल्स, भक्ति भाव, आपका भजन क्लबिंग। तो एक ये भी नैरेटिव्स की बैटल चल रही है। मैं ये नहीं कहता इनका एक्चुअल में कितनी आस्था है इसका एक रीजन है, I'll probably explain when you're finished the point. Yeah. So these two are also fighting to be a major power center. Ambani is promoting a nationalist cultural Hindutva ideology. Tata is going back to the liberal LGBTQIA+ ideology. तो ये भी एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स हम देख रहे हैं, जिसका एक विक्टिम बना TCS। जी। वो इसलिए क्योंकि अंबानीज आर अ फुल फ्लेजेड फैमिली,
2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सबकी शादी हो रही है, हिंदू धर्म के हिसाब से हो रही है, बच्चों का नामकरण किया जा रहा है, बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे हैं। व्हाट अबाउट ऑन द अदर साइड, अगर हम टाटा से कंपैरिज़न करते हैं, रतन टाटा, उनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, तो भई वो आई वुड नॉट टच इट बिकॉज़ पी मैंने अपने कई शोज़ में इनडायरेक्टली हिंट किया है, राइट? तो उनका टेस्ट चेंज हो गया। अब वो अकेले थे तो उनको एलजीबीटी कम्युनिटी भी अफ़ेक्ट करने लग गई। लोग उनको उस तरफ भी बड़ा मोल्ड करने लगे। देखिए, अ सिंगल मैन और अ सिंगल वुमन दे आर वल्नरेबल, ऑलवेज़ वल्नरेबल। बिकॉज़ उनको आस-पास में कौन घेर लेगा, कब उनकी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा, कब उनके सेक्सुअल चॉइसेस को इन्फ्लुएंस हो जाएँगे, उन्हें पता नहीं चलता बिकॉज़ वो सिंगल है। फैमिली एक यूनिट होती है। अगर आप दूर भी जा रहे हैं तो फैमिली खींच के ले आती है। फिर आपको गलत और सही का वो करती है। अंबानीज़ में यही तो है। भई पूरी फैमिली आप देखेंगे तो नीता अंबानी अगर आप देखेंगे तो अपनी बहुओं के साथ में, अपनी बेटियों के साथ में नज़र आती हैं। शी नोज़ हाउ टू कीप देम इंटो द फैमिली यूनिट। इट्स अ यूनिट, इट्स एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करना, उसको इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब वो शरिया फंड लॉन्च किसने करवा दिया? किसने उनको कहा कि मदरसा के लिए करिए? पहले तो नहीं था। देन अचानक से कैसा हुआ ये? दीज़ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज़ दीज़ आर नॉट, एज़ यू सेड, दीज़ आर पावर सेंटर्स। या So, if there is an individual at the power center, it's very easy to bring him down by surrounding him with wrong people. जब फैमिली यूनिट होती है तो उसको शेक करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ उसकी जड़ें गहरी हैं। जी। तो देखिए टाटा की अगर हम हिस्ट्री में जाए ना, टाटा हैज प्लेड ऑन बोथ साइड्स ऑलवेज। जब देश इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था तो टाटा स्टील वाज इन डीप शिट, मतलब इतनी ट्रबल में था टाटा स्टील कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, अपना स्टील यहाँ डंप कर रहे थे। तो जब अपना स्टील यहाँ डंप कर रहे थे, टाटा स्टील हैड नो चांस टू सर्वाइव। तो टाटा ने कांटेक्ट किया किसको, जिन्ना को और नेहरू को, और दोनों को कहा भाई तुम दोनों मेरे वकील बनो। अच्छा, इनके संबंध ब्रिटिश से बहुत जबरदस्त थे, नेहरू तो क्या बोला जाए और जिन्ना का भी क्या बोला जाए। ये पूरी एक क्लोज लॉबी थी और बाकी बेचारे जो थे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, अपने प्राण त्याग रहे थे, ये अपना मस्ती कर रहे थे सबके सब। तो नेहरू जिन्ना साथ साथ गए और ब्रिटिश से कहा देखो भाई इसको पनपने दो, इस कंपनी के हम दोनों लीगल काउंसिल्स हैं, अपना ब्रिटिश का स्टील यहाँ मत डंप करो और ये भी तुम्हारी जी हुजूरी करते रहेंगे। टाटा हैड एक्सीलेंट रिलेशंस विद द ब्रिटिश एंड टाटा कंटिन्यूड हैविंग गुड रिलेशंस विद जिन्ना इवन आफ्टर पार्टीशन। जिन्ना को चिट्ठी लिखते थे, आप ठीक हैं, सब बढ़िया है, सब खैरियत में है। तो टाटा ने हमेशा दोनों साइड खेला है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये देखते हैं ये उड़ रहा है तो मैं यहां पे चल देता हूं, ये जा रहा है तो मैं वहां करता हूं, बट साथ में बिकॉज एक लिबरल इनको एक तमका पहना हुआ था इन्होंने, हम डाइवर्सिटी करते हैं, हम ये करते हैं, इसलिए इन्होंने एलजीबीटीक्यू टेस और इन सबको रखा और साथ में इन्होंने सोचा मोदी की हम नकेल कस देंगे अगर कभी भी कुछ उड़ा तो। मोदी अब इतने बड़े हो चुके हैं कि भाई आप नकेल कसने वाले होते कौन हो, देश जाग चुका है। लिबरल वैल्यूज हैव नो टेकर्स, जो मतलब सूडो लिबरल वैल्यूज जो आपकी दी हुई है। तो इसलिए टाटा आज फंसा हुआ है और इसका बहुत अच्छे से यूज, मैं पर्सनल पे नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता इन सबका क्या है पर्सनल, बट अंबानी और मेरे हमारे लिए तो फायदा ही है ना। इफ हिंदुत्व इज पुश्ड, चाहे जान के चाहे अनजाने होकर चाहे मतलब देखकर भी, इट इज गुड। अंबानी इज प्लेड इट वेरी स्ट्रांग। उन्होंने कहा हमें टाटा से अलग दिखना है। अंबानी को एक स्टेटमेंट बहुत हर्ट करी थी टाटा की। टाटा ना बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपी और ये सब अपने को दिखाते थे, हालांकि उस पर भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि कितना उनका अपना इंटरेस्ट होता था। तो ही सेड वंस, मिस्टर अंबानी इज अ बिजनेसमैन बट आई एम अ सोशल पर्सन। वो बड़े घर में रहते हैं, हम लोगों की जिंदगियों को अफेक्ट करते हैं। तो अंबानी कैन नेवर बी टाटा। ये बहुत कैंपेन्स चलती थी 2014 से पहले, एज इफ यू नो अंबानी इज बड़े भले लोग हैं, टाटा बड़े बड़े लोग हैं और अंबानी सिर्फ प्रॉफिट की सोचते हैं। Ambani's changed that perception, you know, and Ambani also further established that we are pro country. When we brought in Jio, एक डिजिटल डाटा क्रांति आई भारत के अंदर, we actually changed the country. Now we are coming forward in every sector and we are also spreading Indian values. So ये भी एक अंदर ही अंदर ग्रज मैच था रिलायंस के अंदर, अंबानीज के अंदर, कि यार हमें साबित करना है। टाटा हैज वॉक्ड अवे विद द गुडविल कि हम तो देश के भले हैं। वो आज वो टाइड भी शिफ्ट करी, तो एक बहुत बड़ा फ्लक्स चल रहा है पावर सेंटर्स एक में भी। उन्होंने एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था ना, नमक हो टाटा का, टाटा टाटा नमक, देश का नमक, देश यू का नो, नमक, हर रिमेंबर, देश का नमक। या दैट वाज़ वेरी वायरल इन एवरी हाउसहोल्ड। ये एंड मैं एक मोदी बात जी बता ने दूं, इसमें हुँ, इसमें एक और बात बता दूं, ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए और सब गूगल करें।
TCS was dying to open centers in Pakistan. 10 विजिट्स करी इन्होंने कम से कम। पाकिस्तान से कहा कि हमें एक ऐसा वीजा दो कि हमें बार बार ना अप्लाई करना पड़े। बातचीत चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, इनका काम नहीं बना था। दे वर ऑल्सो लुकिंग टू रिक्रूट पाकिस्तानीज, कि भाई चीप लेबर के तौर पे जैसे TCS कईयों को एम्प्लॉय करती है, ये तक बातचीत और ये तक ऑफर्स चल रहे थे। इसलिए अगर कोई ये बोल रहा है कि अरे इनमें देशभक्ति का अभाव है, ये पाकिस्तान के साथ बैठने वाले थे। इन्होंने एक खबर फैला दी कि जब 26/11 हो गया था तो ताज को रेनोवेट करने के लिए एक पाकिस्तानी बिडर आया था, तो उसको रतन टाटा ने भगा दिया था। अरे तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया था। पहली बात तो वो बिडर के आने की हिम्मत कैसे हो गई? और तुम उस टाइम पे पाकिस्तानीज को एंटरटेन कर रहे थे, तुम वहां विजिट्स लगा रहे थे, प्लान्स तक हो गए थे कि यहाँ पे हम अपना प्लांट लगाएंगे ताकि पाकिस्तान की यूथ को नौकरियां दे सके हम। तो इसलिए द लेस सेड अबाउट टाटा द बेटर, ये बात है इस चीज पे। इज इट एक्सक्लूसिव ओनली वन पारसी फैमिली बिकॉज ही इज अ पारसी? पर मैंने और भी 2-3 पारसीज को देखे हैं। एक तो भाई साहब उसमें एक तो जज साहब ही थे सुप्रीम कोर्ट के। ये कुछ कॉमन है क्या उनके बीच में, या एक्सेप्शनल केसेस हैं ये? नहीं, मेरा मानना है द पारसी कम्युनिटी हैज बीन अनबिलीवेबल फॉर द कंट्री। वो तो मतलब जितनी उनकी तारीफ करी जाए वो तो कम है। आई थिंक इसमें क्या होता है गायत्री जी, मैं कई कॉर्पोरेट मीटिंग्स में रहा हूँ, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेनी मार्केटिंग एजेंसीज एंड अदर्स। ये जब बैठते हैं तो इनका एम होता है कि हिंदू तो है ही है हमारे पास, हमें हिंदू हिंदू अपने धर्म को लेके सोया हुआ है, डजंट इवन नो मच। ठीक, बिंदी डालो ना डालो, रिवाज लिख दो, जश्न रोशनी लिख दो, वो हिंदू तो आ ही जाएगा हमारे पास। दूसरी साइड को जीत लो तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। दैट इज हाउ देव बीन थिंकिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इनके ब्रोशर्स, इनकी मेंटालिटी वही चलती आ रही है जब से कॉर्पोरेट इंडिया कायदे से आना स्टार्ट हुआ है, और स्पेशली जो एक मल्टीनेशनल का है 91 के बाद से, 2001 में जो उसने, अब उसको चेंज होने की पहली बार जरूरत पड़ी। एंड दे आर स्टिल स्लीपिंग। हम पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम मूर्ख हो, अगर तुम्हारा पॉलिटिक्स, अगर तुम इतने अनजान हो, इतने डम हो, तो तुम्हारे द जोक इज ऑन यू। अगर तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, तो ये जो स्टूपिड कॉर्पोरेट एचआरस और कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं, दे नीड टू चेंज। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आना चाहिए कि पूरा रिवैम्प चाहिए इस पे मुझे। आई थिंक दैट इज हाउ आई सी। दे आर नॉट बीइंग वेरी हेल्पफुल, एंड आल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये दो मिनिस्ट्रीज शुड टेक अ नोट, क्योंकि कॉलेजेस में भी ये चीज बहुत वो है। आपने कहा कि टाटा को लगा था कि वो मोदी की नकेल कस लेंगे। व्हाई डिड यू से सो? टाटा इज नेवर लाइक्ड कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग हो कि उनकी आवश्यकता ना हो उनको। देव ऑल्सो, मैंने जैसे आपको बताया, दोनों तरफ बिगेस्ट डोनर्स में से हैं ये। तो इफ मोदी इज नॉट लिसनिंग टू देम, इफ दे वांट पॉलिसीज दैट फेवर देम, अगर वो नहीं सुन रहे, ये दूसरी साइड को फंड करना स्टार्ट करते। टाटा हमेशा से ऐसा रहा है। बहुत क्लोज थे ये लोग नेहरू फैमिली के, बहुत सब कुछ थे, बट तब भी जब बीजेपी के इनिशियल ईयर्स थे, आगे बढ़ी, इन्होंने बीजेपी को भी फंड किया ताकि कभी कांग्रेस ना उड़ पाए। ये दोनों तरफ खेलते हैं ताकि कोई भी, सब जगह इनका काम होता रहे। अब एक तरफ फंड करना इनको महंगा पड़ गया। इनको लगा अरे यार हमारे को मन चाहिए लैंड चाहिए, मन चाह डिफेंस में कूदना है। इनको लगा ऐसा भी कि भाई अंबानी अदानी को बड़ा फायदा हो रहा है, हमें नहीं हो रहा फायदा। ये भी एक लगा इनको चीज। दैट इज बिकॉज अंबानी एंड अदानी है वर्क हार्ड टू बिल्ड दैट कैपेसिटी। आपने जब किया तो किया, तो इनको लगा भाई दूसरी साइड को फंड करो, दूसरी साइड से कुछ लेंगे अगर कुछ ले सकते हैं। दैट्स हाउ बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स वर्क। आई मीन लेट्स बी प्रैक्टिकल ऑन दैट फ्रंट। बट ये चीज हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद द प्राइम मिनिस्टर, विद बीजेपी, कि आप टिस में फैलाओ कि सीए गलत है, टिस में फैलाओ आर्टिकल 370 गलत है। ऐसे फैल सकता है टिस में? बिना टाटा के चाहे ऐसे चुपचाप इंस्टीट्यूट में फैल सकता है? ऐसी हायरिंग्स हो जो मां सरस्वती की के विग्रह को हटाए वहां से। और इसमें गलती पीएमओ की भी है, मैं तो साफ बोलूंगा। पीएमओ के अंडर आता है ये टीएफआईआर। कैसे आपके अंडर एक आता हुआ इंस्टीट्यूट में ये घटना घट रही? इस पर कई लोगों ने आर्टिकल्स लिखे। पीएमओ नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन दिस। आई थिंक ये जो एक चीज है ना, पीएमओ इज ऑल्सो सो बिजी इन सो मेनी थिंग्स। आई थिंक ये जो चीज आई है, इसका द अदर साइड ऑफ इट इज, इस पे क्रैकडाउन और क्लेंजिंग होने जा रही है। कॉर्पोरेट इंडिया की जैसे इलेक्टोरल रोल्स की क्लेंजिंग हो गई एसआईआर से, आई थिंक कॉर्पोरेट इंडिया की और ये जो टिस और टीआईएफआर है, बहुत हो गया लिहाज टाटा का। आई थिंक इस पे क्रैकडाउन इज कमिंग। आज जो टोन आई है संजय शिरसत की और सीएम देवेंद्र फडणवीस की जो टोन आई है, आई थिंक दैट शोज कि टाटा की बैक चैनल टॉक्स आर नॉट वर्किंग विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। टाटा ट्राई तो कर रही होगी कि अरे सर रफा दफा करो, बात को मत तूल दो, बट द क्रैकडाउन इज रियल एंड टाटा की दाल गल नहीं रही यहाँ पर।
क्या कहा इन दोनों जन ने, जिनका फडणवीस ने एंड दूसरे शिशु जी ने? कहा इट्स अ वेरी वेरी सीरियस केस और ये पूरा जिहाद का केस है, इसकी तारे कहां तक जाएगी, वी हैव टू सर्च डीप तक। और संजय शिरसत ने साफ कहा AIMIM इसमें इन्वॉल्व है और वो तो अप्रूव ही हो गया। अब तो मतलब चोर जो है वो मिल गया उन्हीं के घर में, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ओवैसी की भी स्टेटमेंट्स आ गई, तो यहाँ पे अब इनकी दाल निकलने वाली है। आप ये बात समझिए, टाटा कितना खर्चा कर रहा होगा इस क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन पे, PR मैनेज करने के लिए, बैक मैंने चैनल। सुना है वो तो बड़े खुश हो गए थे कि थैंक गॉड वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आ गया, सब लोग भूल गए होंगे अब निदा खान को कोई याद नहीं, बिकॉज यू नो द एंटायर न्यूज शिफ्टेड फ्रॉम निदा खान टू द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, सो दे रिलीव्ड। और मैंने सुना दे हैव स्पेंट करोर्स ऑफ रुपीस इनटू मेनी मेन स्ट्रीम चैनल्स इन ऑर्डर टू क्रश द न्यूज इटसेल्फ, कि वो बिल्कुल बात ही ना करें। देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, एक दो गंदे गंदे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने कहा बताओ निदा खान तो एचआर ही नहीं है, पूरी चीज बना दी इन्होंने, निदा खान एचआर नहीं है। अरे निदा खान एचआर नहीं है, जो भी है उसने गलत मटेरियल भेजा कि नहीं भेजा, उसके पास कंप्लेंट्स गई एंड शी डिड नॉट रिएक्ट। वाज शी इन टच विद ऑल दीज शाहरुख्स एंड ऑल दीज पीपल जिन्होंने गंदे काम किए, अपना फोन क्यों नहीं दे रही, भागी क्यों हुई है, इस पे कुछ नहीं बोला। ये सारे पेड कैंपेन्स थे इन्फ्लुएंसर्स को टाटा की इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए कि अरे अब तो ये गंदी राजनीति यहां तक ले आए हैं। गंदी राजनीति नहीं, गंद है वहां पर। और ये आज से नहीं हो रहा होगा गायत्री जी, ये बहुत पहले से हो रहा होगा। विप्रो में भी आई थी ये कॉल एक बार, बहुत पहले। ये जहां विप्रो भी जाएंगे इसी मकसद से जाएंगे कि कन्वर्ट करना है हमें। विप्रो, हिमालय, क्योंकि हिमालय में देयर इज नो हिंदू रिक्रूटमेंट बाय द वे, एक या दो कर ले तो कर ले एक्सेप्शनली, हिमालयाज में टोटल मुस्लिम है, उनकी पॉलिसी है कि मुस्लिम्स को हायर करना है। पिरामिल में भी केसेस आ रहे हैं, लेंस काटने का सभी ने देखा, आपने और मैंने भी उठाया हुआ था लेंस काट का उस दिन जब हमने किया था, बहुत टच एंड गो टाइप में। बट मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है टाटा के उससे, बिकॉज टाटा हैज ब्रांचेस, टाटा हैज एस्टेब्लिशमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, विप्रो से ज्यादा है, इन्फोसिस से ज्यादा है, इन सभी से ज्यादा है, क्योंकि टाटा इज ऑल ओवर द कंट्री, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो हमने बात की थी, मैं और देश कपूर जी, आपके शो के बाद ही हमने किया था, एक एंगल है जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया। ये जिहादी जब बैठे हुए हैं एंड टाटा इज कोर टू सो मेनी इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग देयर, बैंकिंग सिस्टम इनके पास में, पासपोर्ट इनके पास में, सेवा केंद्र इनके पास में, आपका ये जो यूपीआई के कुछ एक सिस्टम्स हैं वो उनके पास आउटसोर्स किए गए हैं, सो दे आर तो सिटिंग ऑन द माइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे कैन बी यूज्ड। बाय द वे, नीट का जो 2023 में जो दंगे हुए थे 23-24 में, वो नीट का पेपर कहाँ से लीक हुआ था? वो वहीं से तो लीक हुआ था। सीबीआई ने उस केस को चुप करा दिया, हश हश कर दिया। ऑब्वियसली सम मनी वाज स्पेंट, बट दैट वाज लीक्ड फ्रॉम टाटा ओनली। या सो टाटा के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे हैं गायत्री जी, एंड दैट गिव्स द गवर्नमेंट आल्सो अ हैंडल ऑन देम। इनके एयरपोर्ट्स में, बैंकिंग में इनके जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, थोड़ी सी नकेल अगर आप कस दोगे, कॉर्पोरेट सिर्फ पैसे के दीवाने होते हैं, इनका दिमाग सही हो सकता है। मेरा ये मानना है इट्स टाइम द गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन देम। गवर्नमेंट साफ साफ कहे भाई अपना घर साफ करो, नहीं तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तुम वैलिड नहीं हो। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर साफ कह दे कि ये कॉर्पोरेट जिहाद की गाइडलाइंस हैं, इनको तुम इंप्लीमेंट करोगे तभी यू आर एलिजिबल टू बिड फॉर आवर टेंडर्स, अदरवाइज लूज बिजनेस वर्थ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। दिमाग एकदम सही हो जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज वेटिंग इन द ऑफिंग, को भी पता है कि उनके, ऐसा नहीं है कि देश का टाटा के बिना देश नहीं चलेगा। देश में एक से एक सशक्त हैं इस समय। इसलिए मुझे ऐसा लगता है द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद टाटाज लीडरशिप कि भाई ये ठीक कर रहे हो तो अच्छी बात है, ये सब अब दिन गए, तुम्हारे कहानी खत्म हो चुकी है। जय श्री राम बोल करके सरस्वती पूजा करते हुए गाइडलाइंस करनी है तो आपका स्वागत है भाई, अच्छे से बिजनेस करो, अदरवाइज नमस्ते। नो नॉनसेंस बात सरकार की तरफ से होने की इस पे आवश्यकता है। ये वो मोमेंट्स होते हैं, लोग बोलते हैं ना कैपिटलिज्म में सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। इन मोमेंट्स के लिए ही सरकार बनी है कि जहां कोई चीज गड़बड़ हो रही हो उसको कोर्स करेक्ट कर, अगर पॉलिसी चेंज भी लाना है, आई सजेस्ट बिल शुड बी ब्रॉट इन दिस। कॉर्पोरेट जिहाद पे एक आना चाहिए कि भाई जहां ये हो इस पे तुरंत केसेस फास्ट ट्रैक होंगे और क्रैकडाउन होगा और उस कॉर्पोरेट को रद्द कर दिया जाएगा 5 साल के लिए, ब्लैकलिस्ट। सिंपल सी बात है, अच्छा लगे बुरा लगे, का दिमाग सही हो जाएगा सबका, सबको पैसे चाहिए अंत में। एंड ऑफ द डे मनी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा हाँ रुपया। इन सभी कॉर्पोरेट्स को वही चाहिए, एंड इट इज वेरी नेसेसरी कि टाटा शुड बी कट टू साइज, गिव। आई थिंक बहुत सारी चीजों के लिए छोटी कंपनीज को भी मौका देना चाहिए, लेट देम आल्सो ग्रो।
अगर गिव देम द अपॉर्चुनिटीज। सो ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी। मैं आपको बताऊं, ये तो एक दुखती रग है। टाटा जैसी कंपनी को हजारों लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इस देश से, इतनी बड़ी कंपनी बन गई टीसीएस, एंड दे डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नथिंग एट ऑल। दे हैव नॉट कम अप विद वन न्यू प्रोडक्ट। एआई पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, सोते रह गए ये लोग। इन्होंने इतनी डिससर्विस करी, इतने इंसेंटिव्स के बाद, कॉर्पोरेट टैक्स के कट्स के बाद, आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑर्डर, कई कॉर्पोरेट्स ने हमारे नहीं किया। आई थिंक इट्स टाइम हम उन कॉर्पोरेट्स को आगे बढ़ाएं जो एटलीस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंसेंटिवाइज हो, उस पर खर्च करें, उस पे आगे बढ़ाएं, ना कि कंसेशंस दें टू दीज जिहादीज एंड से कि हम एक नासिक जैसी जगह पे आपने ओवर, मतलब मुस्लिम्स इतने क्यों भर लिए थे भाई आपने? सब शाहरुख भी है, अंसारी भी है, निदा भी है, इन सबको क्यों भर लिया था आपने इतना? आप क्या चला रहे थे वहां पे? तो आई डोंट थिंक इतने इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दे डिजर्व, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दे डिजर्व। गवर्नमेंट शुड एक्चुअली, आपने जो बात सही करी है, छोटे इनोवेटिव स्टार्टअप्स को और इनको और प्रोजेक्ट्स देने चाहिए सरकार की तरफ से, ये मेरा बिल्कुल मानना है। दे आल्सो शुड हैव अ चांस टू ग्रो ना। और इंडियंस को मौका मिलना चाहिए, आउटसाइडर्स को नहीं। द ओनर्स शुड नॉट बी आउटसाइड पीपल। आई डोंट एग्री विद दैट। जी, थैंक यू सो मच। और एक चीज और है ना करण, जब अपने वाले लोग होते हैं तो उनके ऊपर नकेल भी आप जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि वो अपने वाले हैं। बाहर वालों का क्या होता है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी भाग लिए थे, जैसे ही हाँ, हुआ, right? So the opportunity should be given to our own. Priority should be Indians. जी, thank you so much, Karan, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का एक वीडियो मैंने देखा है, बहुत ही मजेदार है। प्लीज डोंट मिस इट, प्लीज गो एंड वॉच इट। मतलब दैट इज फैंटास्टिक। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करंट चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।